हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। आज हम पढ़ेंगे इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में सह संबंध का अर्थ। सह संबंध का क्या अर्थ है, ये इसके प्रकार पढ़ेंगे। सह संबंध का अर्थ ये वह कितने प्रकार का होता है, ये नागरिक शास्त्र विषय में इसके क्या उद्देश्य है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अब हम आइए देखते हैं। सबसे पहले सह संबंध या समवय समवय से तात्पर्य। सह संबंध या समवय से तात्पर्य। सह संबंध या समवय से तात्पर्य है पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों जो और दूसरे सब्जेक्ट होते हैं। पाठ्यक्रम जो पढ़ने के विभिन्न सब्जेक्ट को भिन्न भिन्न खंडों में नहीं बांटा जा सकता। पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए, जो हमारे पढ़ने के सब्जेक्ट है उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे कि एक विषय के शिक्षण मतलब एक विषय का टीचर में दूसरे विषयों का ज्ञान सहायक हो। एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषयों का ज्ञान सहायक हो। अतः जब पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित मतलब जब जो हमारे पढ़ने के सब्जेक्ट होते हैं जब वह इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषयों का ज्ञान सहायक होता है, तो इसे हम सह संबंध या समवय कहा जाता है। जो विद्यालय स्तर पर कोई कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है विद्यालय स्तर पर कोई कार्य क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका नागरिक शास्त्र के साथ संबंध ना हो। इस स्तर पर बालकों को विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भाषाएं, गणित, जीव विज्ञान आदि का शिक्षण दिया जाता है। ये सभी विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित हैं। जो ये विषय है, सब्जेक्ट है, वो सारे नागरिक शास्त्र से ही संबंध है। नागरिक शास्त्र से ही संबंध है जब मस्तिष्क इन्हें अन्य घटनाओं एवं विचारों के साथ व्यवस्थित संबंध स्थापित करता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान की अखंडता मस्तिष्क की तथा संबंधीकरण क्रिया को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक विषय का दूसरे विषयों से संबंध स्थापित करना आवश्यक है। हम देखते हैं नागरिक शास्त्र शिक्षण में सह संबंध के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है नागरिक शास्त्र में सह संबंध के उद्देश्य? नागरिक शास्त्र शिक्षण में सह संबंध के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1, सह संबंध का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण में रोचकता लाना। सह संबंध का मतलब है, सह संबंध का जो उद्देश्य है उसका यह उद्देश्य है कि उसके जो शिक्षण है उसमें रोचकता लाना। नंबर 2 देखते हैं। सह संबंध का उद्देश्य पाठ्यक्रम के भार को कम करना। सह संबंध का उद्देश्य है जो पाठ्यक्रम का जो ज्यादा जैसे बड़ा सिलेबस होता है उसके भार को कम या छोटा करना, उसके भार को कम करना। नंबर 3, सह संबंध द्वारा छात्रों को ज्ञान की अखंडता का ज्ञान कराया जा सकता है। नंबर 4, सह संबंध के द्वारा सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है। नंबर 5, सह संबंध के द्वारा छात्रों को संकीर्णता की भावना से दूर रखा जा सकता है। नंबर 6, सह संबंध के द्वारा छात्रों को व्यवहारिक बनाया जाता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण का अन्य विषयों से सह संबंध के बिना इसका व्यवहारिक पक्ष अछूता रह जाता है, मतलब अधूरा रह जाता है। नंबर 7, मानवीय संबंधों को समझाने हेतु नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से सह संबंध आवश्यक है। हम देखते हैं सह संबंध के प्रकार। सह संबंध के कितने प्रकार होते हैं? सह संबंध के निम्नलिखित 3 मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1, शीर्षात्मक सह संबंध। नंबर 2, अनुपृष्ठीय सह संबंध। नंबर 3, जीवन से सह संबंध। जो सह संबंध के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, शीर्षात्मक सह संबंध। नंबर 2, अनुपृष्ठीय सह संबंध। नंबर 3, जीवन
से सह संबंध। अब उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो सह संबंध के 3 प्रकार है। नंबर 1 शीर्षात्मक सह संबंध। इसके अनुसार एक ही विषय के विभिन्न अंगों में सह संबंध स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नागरिक शास्त्र के विभिन्न अंगों में सह संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे देश की शासन प्रणाली, संविधान, उसकी विशेषता, शासन के अंग आदि से संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र शिक्षक किसी देश की शासन प्रणाली के विषय में शिक्षण कर रहा है तो वह उसके संविधान व सरकार के कार्यों की बात कर रोचक बना सकता है। अब हम देखते हैं इसका नंबर 2 अनुपस्थिति से संबंध। इसके अनुसार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थापित किया जाता है। इस तरह का सह संबंध 2 रीतियों से स्थापित किया जा सकता है। यह 2 रीतियां इस प्रकार है। नंबर 1 आकस्मिक सह संबंध। आकस्मिक सह संबंध इसको कहते हैं। इसके अनुसार जैसे दैनिक शिक्षण हुआ, दैनिक जो शिक्षा होती है को रोचक एवं व्यापक बनाने हेतु प्रसंग अनुकूल अन्य विषयों से पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाती है। आकस्मिक सह संबंध के लिए शिक्षण को कोई पूर्व व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, जैसे पहले से कोई भी उसकी जो व्यवस्था होती है वो नहीं करनी पड़ती। शिक्षक शिक्षण के समय ही जब टीचर जब उसे शिक्षा देता उसी समय किसी प्रकरण को सरल बनाने हेतु अन्य विषयों की पाठ्य सामग्री का प्रयोग करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि नागरिक शास्त्र का शिक्षक, यदि कोई नागरिक शास्त्र का टीचर है, राज्य के तत्वों के विषय में शिक्षण कर रहा है तो इसको और अधिक सुगम बनाने हेतु वह किसी राज्य विशेष का विवरण भी दे सकता है। इसमें वह उस राज्य का ऐतिहासिक विवरण भी दे सकता है। इस तरह यह एक नागरिक शास्त्र एक इतिहास विषय का आकस्मिक सह संबंध कहलाता है। इसी प्रकार नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से आकस्मिक सह संबंध किया जा सकता है। इसकी पूर्ण सफलता हेतु अर्थशास्त्र के शिक्षक को अन्य विषयों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। हम देखते हैं नंबर 3 व्यक्तिगत सह संबंध। इसके अनुसार भिन्न भिन्न विषयों की जो पाठ्य सामग्री को ऐसे क्रम में रखा जाता है कि विषय के शिक्षण के अन्य विषयों को निकट संबंध रहे। जो पाठ्य सामग्री एक विषय में पढ़ाई जाती है उसका न्यूनधिक भाग अन्य विषयों में प्रयुक्त हो, मतलब कुछ भाग अन्य विषयों में प्रस्तुत हो, किंतु दृष्टिकोण की भिन्नता के साथ ऐसे संबंध को व्यवस्थित सह संबंध की संज्ञा दी जाती है। यह सह संबंध कक्षाध्यापक प्रणाली में सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है, किंतु विशेषज्ञ शिक्षक प्रणाली में स्थापित करने में असुविधा पैदा हो सकती है। इसके लिए पूर्व नियोजित पाठ्यक्रम, पहले से नियोजित जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, वर्तमान शिक्षण को सफलता तक पहुंचाने में व्यवस्थित सह संबंध का प्रयोग सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं जीवन से सह संबंध। जीवन से क्या सह संबंध है? इसके अनुसार जो जीवन से सह संबंध है, इसके अनुसार शिक्षा का बाहरी जगत से क्रियाकलापों से संबंध स्थापित किया जाता है। नागरिक शास्त्र का जीवन से संबंध का प्रमुख तात्पर्य है कि उसके सिद्धांतों, नियमों तथा प्रवृत्तियों की शिक्षा बाहरी जगत के प्रसंगों के द्वारा दी जाए, जिससे छात्र नागरिक शास्त्र को व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त कर सके, जिससे कि छात्र है नागरिक शास्त्र को व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त कर सके। अब हम देखते हैं नंबर 1 नागरिक शास्त्र का इतिहास के साथ संबंध। नागरिक शास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है? नागरिक शास्त्र का इतिहास के साथ अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है, जिसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 देखते हैं इतिहास नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला है। इतिहास नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला है। इतिहास नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला है क्योंकि जहां नागरिक शास्त्र के सिद्धांतों का परीक्षण, प्रयोग एवं परिमार्जन होता है, वहां पर इतिहास हमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं
से परिचित कराता है। इस प्रकार हम अतीत के प्रकाश में वर्तमान की संस्थाओं का समुचित मूल्यांकन कर सकते हैं। इतिहास हमें बताता है कि विभिन्न संख्याओं का विकास कैसे हुआ, प्राचीन संस्था में क्या दोष थे, उसके क्या परिणाम हुए तथा उसके क्या क्या परिवर्तन किए गए। ईर्ष्या, देश, कलह ने हमारे अतीत को किस प्रकार विकृत बना दिया, उससे हम किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर अपने वर्तमान को दोष रहित बना सकते हैं। हम देखते हैं इसका नंबर टू देखते हैं, इतिहास का संबंध भूतकाल से है। जो हमारा इतिहास का संबंध है वो भूतकाल से है। इतिहास मानव सभ्यता के युग युगांतर के विकास की कथा है। वह समाज की असफलताओं का भंडार है। वह मानव के भूतकालीन सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के झांकी प्रस्तुत करता है। इतिहास हमें विभिन्न संस्थाओं की सफलता एवं असफलताओं की जानकारी देता है। इस तरह इतिहास का संबंध भूतकाल से है, लेकिन वह हमें भूतकाल का ज्ञान कराने के साथ ही साथ भविष्य का आदर्श निश्चित करने में भी हमारी सहायता करता है। नंबर 3 देखते हैं, मानव इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का केंद्र बिंदु है। मानव इतिहास नागरिक शास्त्र का केंद्र बिंदु है। मनुष्य नागरिक शास्त्र एवं इतिहास दोनों का ही केंद्र बिंदु है, क्योंकि इतिहास मानव सभ्यता के विकास का अनुशीलन करता है तथा नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करता है। इतिहास मानव के यथार्थ रूप का चित्रण करता है और नागरिक शास्त्र मानव व्यवहार को आदर्श रूप में चित्रित करता है। हम देखते हैं नंबर 4, नागरिक शास्त्र भावी इतिहास का निर्माता है। जो नागरिक शास्त्र है वो भावी इतिहास का निर्माता है। किस प्रकार निर्माता है? नागरिक शास्त्र वर्तमान तथा भावी समाज का निर्माता है, क्योंकि वह ऐसी परिस्थितियों ऐसे उपादानों को जन्म देता है जो आगे चलकर इतिहास की सामग्री बन जाते हैं। इस तरह नागरिक शास्त्र इतिहास से सामग्री ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि इतिहास के लिए सामग्री जुटाने में भी सहयोग करता है। हम देखते हैं नंबर 2, नागरिक शास्त्र का समाजशास्त्र से संबंध। नागरिक शास्त्र का समाजशास्त्र से कैसे संबंध है? नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र विषय के संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 देखते, दोनों ही विषय समाज से संबंधित है। जो नागरिक शास्त्र है और समाजशास्त्र है, दोनों ही विषय हमारे जो समाज से ही संबंधित है, मतलब समाज से ही जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। सभ्यता के विकास से लेकर आज तक के सामाजिक विकास के सभी अध्ययन प्रायः समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। वह छात्रों को सामाजिक जीवन की उत्पत्ति, विकास, संगठन एवं उसके देह का अध्ययन करता है। वह विश्वास, रीति रिवाज, संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का उल्लेख करता है। इसी प्रकार नागरिक शास्त्र भी मनुष्य और संगठित समाज के संबंध का अध्ययन करता है, मतलब जो संगठित समाज है, जो एकत्रित समाज है, उसका अध्ययन कराता है। नंबर 2 देखते हैं, नागरिक शास्त्र समाजशास्त्र के निष्कर्षों को कार्यान्वित करता है। नागरिक शास्त्र समाजशास्त्र के निष्कर्षों से लाभ उठाकर उन्हें कार्य रूप में परिवर्तन करता है। वह सामाजिक विषय, सामाजिक विकास, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रकृति एवं रीति रिवाजों आदि के विषय में पूरी जानकारी कर आवश्यकता के अनुरूप उन्हें परिष्कृत करने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं नंबर 3, नागरिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान में संबंध। नागरिक शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है? मनोविज्ञान वंशानुक्रमण, व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास, पर्यावरण चिंतन, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता आदि मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तथा उसमें ये सब मानसिक गुण विकसित है, तो वह एक सफल एवं आदर्श नागरिक बन सकता है। वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है।
हम देखते हैं नंबर 4, नागरिक शास्त्र तथा साहित्य का संबंध। नागरिक शास्त्र तथा साहित्य का क्या संबंध है? नागरिक शास्त्र तथा साहित्य का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जो नागरिक शास्त्र तथा साहित्य जो हमारा नंबर 4 है, नागरिक शास्त्र तथा साहित्य का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नागरिक शास्त्र समाज में आदर्शों की स्थापना का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार किसी समाज के साहित्य के द्वारा भी उस समाज विशेष में प्रचलित आदर्शों की झांकी मिलती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है तथा साहित्य के द्वारा समाज को उन्नत करने और आदर्शों की स्थापना करने का भी प्रयत्न किया जाता है। हम देखते हैं आइए हम देखते हैं नंबर 5, नागरिक शास्त्र का राजनीतिक शास्त्र से संबंध। क्या संबंध है? जो नागरिक शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र के उद्देश्य एवं लक्ष्य समान है, क्योंकि दोनों शास्त्र उस आदर्श सामाजिक व्यवस्था पर विचार करते हैं जिसमें नागरिक सुखी, स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार दोनों शास्त्रों का लक्ष्य उन आदर्श परिस्थितियों का अध्ययन करना है जिसमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। नागरिक शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र विषय परस्पर मिलते जुलते हैं। जो नागरिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र है वो दोनों आपस में मिलते जुलते विषय है। राजनीतिक शास्त्र राज्य सरकार और राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार की उत्पत्ति, उसके विकास, रूप और संगठन आदि पर विचार करता है। नागरिक शास्त्र भी इसमें ही संबंधित है। जो नागरिक शास्त्र है वो भी इनसे ही संबंधित है। दोनों शास्त्र छात्रों को राज्य एवं सरकार के कार्यों तथा प्रगति का अध्ययन कराते हैं। दोनों ही विषय व्यक्ति को समुदाय के सदस्य के रूप में मानकर चलते हैं तथा मनुष्य के राज्य से संबंधित अधिकारों तथा कर्तव्यों का विवेचन करते हैं। राजनीतिक शास्त्र छात्रों को उन अवस्थाओं का अध्ययन कराता है जिसके कारण व्यक्ति को राज्य में रहना पड़ता है, जबकि नागरिक शास्त्र उन नियमों को सृजन कराता है जो राज्य में निवास करने वाले नागरिकों को आदर्श नागरिक बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 6, नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है? नागरिक शास्त्र का उद्देश्य आदर्श नागरिक पैदा करना है, लेकिन भूखे नागरिकों से आदर्श नागरिकता की आशा या उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से असंपन्न और दरिद्र व्यक्ति कई प्रकार के सामाजिक अपराध करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के शत्रु मतलब दुश्मन होते हैं तथा उनमें सामाजिक गुणों का अभाव रहता है, सामाजिक गुणों की कमी रहती है। अतः आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि अर्थशास्त्र की नींव पर ही नागरिक शास्त्र का जो भवन अर्थशास्त्र की नींव पर ही नागरिक शास्त्र का जो भवन है निर्भर रहता है। आर्थिक उन्नति के बिना नागरिकों का जीवन जीना दुर्भर तो होगा ही, साथ ही साथ शासन या राजनीतिक व्यवस्था भी असंभव हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से उन्नत समाज में ही आदर्श नागरिकता संभव होती है। अर्थशास्त्र अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श नागरिकों के निर्माण में सहायक होता है। इस तरह दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7, नागरिक शास्त्र और सामान्य विज्ञान में संबंध। नागरिक शास्त्र और सामान्य विज्ञान में संबंध। नागरिक शास्त्र तथा सामान्य विज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संबंध आवश्यक है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत छात्रों को भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, रासायनिक शास्त्र और जंतु विज्ञान आदि का ज्ञान दिया जाता है। इसके माध्यम से छात्र स्वास्थ्य, सफाई, बीमारियों से बचाव आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन सब बातों के ज्ञान के द्वारा तथा इनके अनुकरण से ही वे आदर्श नागरिक बन सकते हैं। हम देखते हैं नंबर 8,
नंबर 8, नागरिक शास्त्र और भूगोल विषय का संबंध। नागरिक शास्त्र एवं भूगोल दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है। इन दोनों विषयों में मानव समाज की भांति मानव समाज की गति को स्पष्ट किया जाता है। आज के वर्तमान युग में मानव के विकास की सहायता से प्रगति पर एक छत्र राज्य करने में सफलता प्राप्त कर ली है। वह जो कुछ भी सीखता है सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण से सहयोग से सीखता है। नागरिक शास्त्र भी मानव का अध्ययन करता है। भूगोल का नागरिक शास्त्र से संबंध इस रूप में है कि मानव प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से सीखकर लाभान्वित होता है, परंतु वह दूसरे प्राप्त हुए अनुभवों को मानव समाज के कल्याण में कहां तक उपयोग करता है, यह बात नागरिक शास्त्र पर निर्भर करती है। इसी तरह किसी भी देश का आर्थिक स्थिति उसके भौगोलिक वातावरण पर निर्भर करती है। जलवायु, खनिज पदार्थ तथा उपजाऊ भूमि आदि साधन उस राष्ट्र के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होते हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर, आर्थिक जो स्थिति है वो सही होने पर नागरिक शास्त्र की जो सहायता से कर्तव्यपरायण योग्य नागरिकों का निर्माण किया जाता है, जिससे एक आदर्श समाज की रचना हो सके। जो हमारा समाज है वह आदर्श बन सके, इसकी रचना हो सके। इसके अलावा भौगोलिक परिस्थितियों मानव समाज के कल्याण में भी सहायक होती है। इसके द्वारा छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत किया जा सकता है। ये तो था जो हमारा टॉपिक, वो जो नागरिक शास्त्र के ऊपर था। नागरिक शास्त्र जो हमारा थर्ड पेपर है, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।